तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। सो डियर स्टूडेंट, जैसे आपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स यूजफुल आउटपुट। तो वैसे ही अगर हम देखें तो कंप्यूटर को हमने अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, चाहे वो बेस्ड ऑन साइज हो, बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग हो या बेस्ड ऑन पर्पस हो। तो देखते हैं उसमें कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर्स हैं। इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। देयर आफ्टर वी विल डिस्कस ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर वन बाई वन। So dear student, these computers are broadly classified into three types. आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। So dear student, these are three different types of computers, like based on data handling, based on size, and the third one is based on functionality. आइए देखते हैं इन तीनों टाइप के अपने फर्दर सब क्लासिफिकेशंस हैं और देखते हैं बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग में कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं। तो लार्जली जब हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर की हम बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर जिसको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। आइए देखते हैं बेस्ड ऑन साइज। तो बेस्ड ऑन साइज वो कंप्यूटर्स हैं जो हम यूजुअली यूज करते हैं, चाहे वो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है। ये फोर डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर हैं विच आर बेस्ड ऑन द साइज। इनको भी हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी की बात करें तो वो जनरल पर्पस हो सकता है और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर हो सकता है। लेकिन जो ये फंक्शनैलिटी है, ये जो हमने दोनों डिस्कस किए, चाहे वो बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग है या बेस्ड ऑन द साइज है, तो वो कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी को बिलोंग करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, देखिए हमने यहाँ पे देखा बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी को भी फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। आइए इसको अब आगे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग में, तो देखिए डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या है। डाटा आपका एनालॉग हो सकता है, डाटा आपका डिजिटल हो सकता है, डाटा आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे इनको समझते हैं कि भाई एनालॉग कंप्यूटर कौन कौन से हैं, डिजिटल कौन से हैं और हाइब्रिड कौन से हैं और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग। किसकी बात कर रहे हैं? कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट एनालॉग कंप्यूटर। तो नाम से पता चल रहा है कि ये वो कंप्यूटर्स होंगे जिसके अंदर एनालॉग सिग्नल्स यूज होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स आर द कंटिन्यूअस सिग्नल्स, चाहे वो आपका स्पीच है या जैसे थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, जो आपके स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है आपकी से कार में या इफ यू आर यूजिंग द बाइक और स्कूटी। तो आजकल तो खैर डिजिटल भी आ गए हैं। तो वो जो एनालॉग मीटर है जिसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं, बेसिकली वो किस फॉर्म के होते हैं? दे आर ऑफ द फॉर्म ऑफ एनालॉग। ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो डिफरेंट मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, जिसमें एनालॉग सिग्नल्स यूज करते हैं। तो दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द एग्जामिनेशन और उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स दैट यूजेस कंटिन्यूअस फिजिकल मीडिया। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस फिजिकल मीडिया सच एज इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इट कैन बी मैकेनिकल और इट कैन बी हाइड्रोलिक क्वांटिटीज टू मॉडल द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? आपके घर के अंदर एनालॉग क्लॉक होती है, दैट आल्सो बिलोंग्स टू अ टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो आइए समझते हैं इसके एग्जांपल्स। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम एनालॉग क्लॉक की बात करें, एनालॉग क्लॉक मेजर्स द टाइम बाय मीन्स ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पॉक्स और यू कैन से निडल। इट्स अप टू यू। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। सो डियर स्टूडेंट, सेकंड टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर को आप बता सकते हैं स्पीडोमीटर टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। जो भी व्हीकल आप यूज करते हैं तो वो जो आप उसके अंदर भी क्या होता है? स्पोक ही होता है और यू कैन कॉल इट एज निडल, स्पॉक्स और यू कैन कॉल देम निडल्स। इट्स अप टू यू। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनालॉग कंप्यूटर। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग इज अ डिजिटल कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट, नाम से पता चल रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल का यूज करते हैं और आजकल आप देखते हो जो आपके व्हीकल्स हैं उसके अंदर भी डिजिटल यू कैन से स्पीडोमीटर्स अवेलेबल है। प्रीवियसली या अभी भी कुछ व्हीकल्स में एनालॉग ही
स्पीडोमीटर यूज होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, डिजिटल कंप्यूटर की, तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स का ही यूटिलाइजेशन होता है। चाहे हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं या हम लैपटॉप यूज करते हैं, दे ऑल कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। तो आइए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे। सो डियर स्टूडेंट, कैसे डिफाइन करेंगे डिजिटल कंप्यूटर को? अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। जीरोज और वंस का मतलब क्या हुआ? बाइनरी, और बाइनरी मींस डिजिटल सिग्नल आर नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। तो ये आपने देखा भी होगा सीक्वेंस ऑफ जीरोज और वंस। तो इसको आपने डिजिटल सिग्नल कुछ इस फॉर्म की वेव फॉर्म्स देखी होंगी कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। किसकी फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। जिसमें आपने देखा होगा कि भाई ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। तो इस तरीके के जो सिग्नल्स कंप्यूटर यूज करते हैं, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो पीसी हो सकते हैं, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर हो सकते हैं, या वो लैपटॉप हो सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो हाइब्रिड नाम से पता चल रहा है कि उसके अंदर दोनों टाइप के सिग्नल्स का यूटिलाइजेशन होगा, एनालॉग और डिजिटल। या तो आपका एनालॉग सिग्नल होगा जो किस में कन्वर्ट होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म। तो आइए समझते हैं कैसे उसको डिफाइन करेंगे और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड कंप्यूटर्स। So dear student, this is the definition of hybrid computers. A computer that accepts analog signal, converts it into digital form and process them in digital form as well. भाई कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में और उसकी प्रोसेसिंग भी किसमें होगी? डिजिटल फॉर्म में होगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। तो आइए देखते हैं रियल लाइफ में हम कौन कौन से कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। So dear student, this is one of the example of hybrid computer, a computer used in hospitals to measure the heartbeat of the patient. पेशेंट की हार्ट बीट किस फॉर्म में होगी? एनालॉग फॉर्म में होगी। और जो मेजर कर रही है डिवाइस हार्ट बीट की, वो किस फॉर्म में दिखाती है? दैट शोज इन द डिजिटल फॉर्म। लेकिन उसमें दोनों ही रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट किस में करती है? डिजिटल फॉर्म में, और उसकी प्रोसेसिंग भी किस में होती है? डिजिटल फॉर्म में। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल अगर आप दे सकते हैं कि सर हाइब्रिड कंप्यूटर के और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, देन यू कैन सी द डिवाइसेस यूज्ड एट पेट्रोल पंप्स, गैस पंप्स एटसेट्रा। तो एक जो गैस पंप या पेट्रोल पंप पे आप डिवाइसेस यूज करते हैं, बेसिकली दे आर द अ काइंड ऑफ वेंडिंग मशीन। किस टाइप की होती है? वो वेंडिंग मशीन की कैटेगरी में आती है। तो दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड computers and there are many other examples as well, but I am very much sure कि जहां पे आपके पास कोई एनालॉग सिग्नल है और उसका आप कन्वर्जन डिजिटल में कर रहे हैं और उसकी डिजिटल में प्रोसेसिंग हो रही है, then you can say that sir this is the example of hybrid computer। तो आइए डियर स्टूडेंट देखिए, हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है कि भाई कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड वन, कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज। किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द साइज। तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी है और दीज आर द मोस्टली यूज कंप्यूटर्स जो दीज डेज हम यूज करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। सो डियर स्टूडेंट, जब हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड ऑन द साइज है, तो बेसिकली दीज माइक्रो कंप्यूटर्स यूज माइक्रो प्रोसेसर एज अ सीपीयू। जो वो सिंगल चिप के ऊपर ही होता है माइक्रो प्रोसेसर, एंड दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसके एग्जांपल्स। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करें, देन यू कैन से अ कंप्यूटर बिल्ट अराउंड ए माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। अब आप कहेंगे सर ये तो मेरे कंप्यूटर में भी है। यस, योर कंप्यूटर इज आल्सो इज इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो और यू कैन से माइक्रो कंप्यूटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट विच आर रिलेवेंट टू द माइक्रो कंप्यूटर। So dear student, microprocessors such as Intel 80386, 80486, they comes into the category of microprocessor, or you can say they are built up with the microcomputers. आइए देखते हैं next point. So dear student, a microprocessor is a complete CPU on a single microchip. किस पे होता है? सिंगल माइक्रोचिप पे। और ये देखते ही हैं जो स्क्वायर शेप में आपके मदरबोर्ड पे लगा हुआ होता है जब आप कैबिनेट को ओपन करते हो, दैट इज ए कैबिनेट नॉट ए सीपीयू। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आइए देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो जब डेफिनेशन की बात आएगी तो तीनों स्टेटमेंट आप इसकी डेफिनेशन में देंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स।
So dear student, these are the examples of microcomputers. Some of the examples you can say IBM PC, that is International Business Machine, personal computer, Pentium series आती थी आप जानते ही हैं, that also belongs to the category of microcomputer, and there is an Apple Macintosh. So these all are the examples of microcomputers. There can be many more microcomputers as well. तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज दैट इज कॉल्ड मिनी कंप्यूटर. हम किसकी बात करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनी कंप्यूटर्स. अब ये मिनी का वर्ड क्यों आया? मिनी का मतलब आपका स्मॉलर से ही है कि साइज स्मॉलर होगा. तो क्या ये किसी दूसरे बिगर कंप्यूटर से एसोसिएटेड है? आइए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं और आपको क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी. सो डियर स्टूडेंट, अगर हम मिनी कंप्यूटर्स की बात करें, दीज आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर. जैसे मैंने बताया था कि क्या किसी बिगर कंप्यूटर से स्मॉलर देन है? यस, दीज आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बोथ इन साइज एंड अदर फैसिलिटीज. चाहे वो स्पीड की बात करें या स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें या सम अदर फीचर्स. तो एक तरीके से आपने देखा कि मेन फ्रेम का जो स्मॉलर वर्जन है दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ मिनी कंप्यूटर्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मिनी कंप्यूटर्स. सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं मिनी कंप्यूटर्स की बात करूं, दे आर वर्सेटाइल एंड कैन बी फिटेड वेयर एवर दे आर नीडेड. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. सो डियर स्टूडेंट, अगर हम मिनी कंप्यूटर्स की बात करें, देयर स्पीड इज रेटेड बिटवीन 1 and 50 MIPS, दैट इज मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. सो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द स्टोरेज for mini computers is they have primary storage in 100 to 300 megabytes range with direct access storage device. कैसी होती है storage device which is a direct access. आइए समझते हैं इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं. So dear student, these are some of the examples of mini computers like SCL, Magnum, Workhorse, PDP-8, etc. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो सेकंड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं बेस्ड ऑन साइज उसको यहाँ पे स्टडी कर लिया. आइए देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. इसकी बात करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. आइए देखते हैं ये मेन फ्रेम क्या है. तो आपने मिनी को तो देखा था, दे आर स्मॉलर देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर. तो यूजुअली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का एज हम सर्वर यूटिलाइजेशन करते हैं बिगर कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करने के लिए. वैसे जो सबसे ज्यादा बिगर कंप्यूटर है उसके लिए तो हम सुपर कंप्यूटर यूज करेंगे, बट लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द पॉइंट्स एज अ डेफिनेशन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर फॉलोड बाय देयर एग्जांपल्स. किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. दीज आर लार्ज एंड वेरी पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से एसोसिएटेड उसकी डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट की बात करता हूं तो आप देखेंगे दिस सिस्टम्स हैव अ वेरी हाई कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी एंड कैन प्रोसेस ह्यूज डेटाबेसेस एट एक्सट्रीमली फास्ट रेट. तो अब आप देखेंगे तो दीज आर मच फास्टर देन द जो प्रीवियस हमने मिनी कंप्यूटर को स्टडी किया था. आइए देखते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर. rather than saying the next computer, next point related to the mainframe computers. हम किसकी बात कर रहे हैं? दे आर सुटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक्स, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा. आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं. So dear student, these are some of the mainframe computers listed over here like IBM 4381, CDC 6600, Cyber 170, ICL 2900, etc. So they comes into the category of mainframe computer. So dear student, आइए समझते हैं last type of computer based on size, that is the supercomputer. किसकी बात करने जा रहे हैं? We are going to discuss about the supercomputer which is the fastest one. We are going to discuss about super computers. तो आइए देखते हैं. ये तो आपको पता चल गया दीज आर द फास्टेस्ट वन. जैसे आपकी वेदर फोरकास्टिंग है जहां पे लार्ज कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं, कैलकुलेशन मंथ्स ईयर्स ले लेती हैं या डेज ले लेती हैं, तो उनकी कंप्यूटेशन को फास्टर मोड में परफॉर्म करने के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स. तो आइए इसको कैसे डिफाइन करेंगे.
सो डियर स्टूडेंट, अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं, दे आर वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड द स्पीड इज मेजर्ड इन बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसको हम एज ए शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं BIPS। जबकि आपने प्रीवियसली मेन फ्रेम को देखा था, उसकी स्पीड क्या थी, MIPS, दैट इज मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सुपर कंप्यूटर, कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस हो या कोई भी बिग कैलकुलेशन, चाहे वो हमारा वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट यूज करता हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर का हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं, जैसे मैंने बताया, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। लार्ज साइंटिफिक एंड रिसर्च लैब्स एज वेल एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक देखेंगे आप वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट, हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड फॉर प्रोसेसिंग डाटा विच रिक्वायर ट्रिमेंडस प्रोसेसिंग स्पीड। क्योंकि जो कैलकुलेशंस मंथ में, ईयर्स में, वीक्स में होती हैं, उसको आप बड़ी फास्टेस्ट मोड में सुपर कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। memory and other services which may not be provided with any category of computers to meet their needs. So we need the concept of super computer. आइए देखते हैं कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं और ये भी देखेंगे कौन से सुपर कंप्यूटर को इंडिया ने बिल्ड किया है। So dear student, these are some of the super computers listed over here and there are many more others. लेकिन अगर मैं परम की और अनुराग की बात करता हूँ, these are the super computers developed by India. तो देन यू कैन अंडरस्टैंड इट एज ए की पॉइंट कि जो हमारा परम और अनुराग है, दीज आर डेवलप्ड बाय इंडिया। परम एंड यू कैन कॉल इट एज अनुराग सुपर कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड बाय इंडिया। सो डियर स्टूडेंट, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। सो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमने जो सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन की हमने बात करी थी, कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज, उसको भी हमने यहाँ पे वन बाय वन स्टडी कर लिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द थर्ड वन एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज आर बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, दैट इज जनरल पर्पज कंप्यूटर एंड स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर। सो डियर स्टूडेंट, हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर को। तो देखिए, जो हमने ऊपर वाले कंप्यूटर अभी तक स्टडी किए हैं, चाहे वो हमने यू कैन से साइज के बेसिस पे डिस्कस किया हो या हमने डाटा हैंडलिंग के बेसिस पे डिस्कस किया हो, वो ही कंप्यूटर्स कहीं ना कहीं जो अब हम यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। द फर्स्ट वन इज जनरल पर्पज कंप्यूटर्स। तो आइए देखते हैं इसकी कैटेगरी में या इसकी डेफिनेशन क्या होगी और कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम जनरल पर्पज कंप्यूटर्स की बात करें, दीज आर मेनली डिजाइन टू बी यूज्ड बाय ए सिंगल यूजर एट ए टाइम फॉर वेरियस पर्पसेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो दीज कंप्यूटर्स सपोर्ट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, दीज कंप्यूटर्स आर यूज फॉर डे टू डे पर्सनल और कॉमर्शियल वर्क। वो कौन कौन से हैं? अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, दीज कैन बी योर डेस्कटॉप, लैपटॉप। एग्जांपल्स है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और यू कैन कॉल लैपटॉप कंप्यूटर्स। दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। आप अपने ऑफिस का काम भी करते हैं और जो आपकी पर्सनल नीड की के वर्क हैं उसको भी आप परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, दैट इज स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। सो डियर स्टूडेंट, जब हम स्पेसिफिक पर्पस की बात करते हैं तो इसका मतलब वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस को ही मीट आउट करता होगा। तो अब जैसे कोई भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स एक्सपर्ट सिस्टम यूज करते हैं, तो दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। तो आइए इसकी डेफिनेशन क्या होगी और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। सो डियर स्टूडेंट, इनको हम फर्दर अगर क्लासिफाई करें स्पेसिफिक पर्पस को, तो ये सर्वर कंप्यूटर भी हो सकते हैं और एम्बेडेड सिस्टम भी हो सकते हैं। तो जो मैंने भी डॉक्टर वाला एग्जांपल बताया था, ये मिसाइल लॉन्चिंग के टाइम पे जो हम यूज करते हैं, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। जो सर्वर कंप्यूटर है वो यूजर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन उसका भी अपना स्पेसिफिक पर्पज होता है। तो आइए एक एक करके इन दोनों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर, सॉरी सर्वर कंप्यूटर, नॉट द सुपर कंप्यूटर। पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वर कंप्यूटर का। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम सर्वर कंप्यूटर की बात करते हैं, दीज आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स विच आर सेट अप
टू ऑफर सम सर्विसेज टू द क्लाइंट और यूजर। जैसे आप अपने अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करे होंगे तो वहाँ पे भी एक सर्वर रूम होगा, उसके अंदर वो जो सर्वर है वो सारे कंप्यूटर्स की हैंडलिंग करता है। जितनी भी आपकी आई मीन लैन स्टैब्लिश्ड है आपके कंप्यूटर लैब्स में, उन सब की भी हैंडलिंग किसके थ्रू होती है? विद द हेल्प ऑफ सर्वर कंप्यूटर। तो इन सबको आप इस सर्वर को, जैसे आप एसक्यूएल सर्वर की बात करें तो एसक्यूएल से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं, चाहे वो ओरेकल के थ्रू आपने सेटअप कर रखा है या किसी और पर्पस आई मीन किसी और कंपनी के डेटाबेस के थ्रू आपने कर रखा है, तो वो कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट की सर्विसेज को ही हैंडल कर सकते हैं। तो दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सर्वर कंप्यूटर। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं सर्वर कंप्यूटर्स की तो इनका नाम भी वैसे ही होता है, दे आर नेम्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सर्विस दे ऑफर। तो क्या क्या कौन कौन से कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर्स हो सकते हैं? यू कैन कॉल देम डाटाबेस सर्वर, अगर वो डाटाबेस को हैंडल करता है। यू कैन कॉल इट एज सिक्योरिटी सर्वर इफ इट इज हैंडलिंग द सिक्योरिटी रिक्वेस्ट etc. So dear student, these are some of the specific purpose computer belongs to the server computers. आइए देखते हैं next type, and the next type is based on embedded system. We are going to discuss about embedded system. स्टूडेंट, अगर हम एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड कंप्यूटर्स की बात करेंगे और वी कैन रादर देन सेइंग एम्बेडेड सिस्टम वी कैन कॉल कंप्यूटर्स, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द कंप्यूटर्स। तो ये भी स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करते हैं। अब जितने भी ऑटोमेटिक अप्लायंसेज आपके घरों में अवेलेबल हैं, चाहे वो क्लॉक की फॉर्म में अवेलेबल है, वॉशिंग मशीन की फॉर्म में अवेलेबल है, ओवन की फॉर्म में अवेलेबल है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? वो एक स्पेसिफिक पर्पस मीट आउट करते हैं एंड दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो आइए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे और इसके एग्जांपल्स भी लिस्ट कर देते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स की बात करें, दोज कंप्यूटिंग डिवाइस विच आर यूज्ड इन अदर मशीन्स टू सर्व लिमिटेड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली ये एक तरीके से काइंड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जो आपकी वॉशिंग मशीन में लगे हुए हैं या जो भी ऑटोमेटिक अप्लायंसेज आप यूज करते हैं उसके अंदर अवेलेबल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे तो जो भी इस टाइप के डिवाइसेज हैं इनके अंदर एक अपनी इनबिल्ट मेमोरी होती है विच इज परमानेंट इन नेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल, अ काइंड ऑफ रोम, जैसे हमारी रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर में होती है। सो दे फॉलो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें एम्बेडेड कंप्यूटर्स की, तो दे आर एवरीवेयर इन एवरीडे डिवाइसेस इन होम्स और ऑफिसेस। क्या क्या हो सकता है? वो कॉफी मेकर हो सकता है, डिजिटल क्लॉक हो सकती है, डिजिटल और यू कैन से ट्रैफिक लाइट हो सकती है एटसेट्रा। सो डियर स्टूडेंट, इट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ आई एम वेरी मच श्योर कि किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसे एज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो भी एक्सप्लेन कर देंगे, और अगर वो एमसीक्यू आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है तो भी आप उसे अच्छे से आंसर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव अचीव्ड आवर थर्ड लर्निंग आउटकम. Now you are able to describe types of computers. So let's have a knowledge check.